Pakistan was confronted by Indian aggression. The enemy falsely perceived itself to be much stronger than us. They ignored our genuine and sincere offer of dialogue to resolve differences. It was actually our strength, the mastery of our flying falcons, supremacy and deadly accuracy of our Fateh missiles ensured that the enemy was taught an unforgettable lesson. On the diplomatic front, also Pakistan's narrative was fully vindicated, whereas that of our enemy was debunked and dismissed completely. Under the vision and command of the Chief of the Armed Staff, Chief of the Defence Forces, Field Marshal Syed Asim Munir, henceforth no enemy of Pakistan, inshallah, will dare to turn their nefarious eye towards us. मार के हक में दुश्मन को वो सबक सिखाया जिसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। आलमी सतह पर पाकिस्तान के सच पर मबनी मौक़िफ़ को पजीराई मिली। हमने साबित किया अमन की ख्वाहिश कमज़ोरी नहीं हमारी ताकत थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गैर मामूली जुर्रत, जिम्मेदार क़ियादत और पेशा वराना महारत का मुज़ाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में फैकल्टी और ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब, कहा ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ पूरी क़ुव्वत और आज़म के साथ जारी है। पाक सरज़मीन से दहशतगर्दी का नासूर हमेशा के लिए ख़त्म करके दम लेंगे। तालिबान रजीम को BLA समेत दहशतगर्दों के खिलाफ इक़दाम करना होंगे। ईरान अमरीका जंग ने खित्ते को गैर यकीनी सूरत हाल और मुआशी चैलेंजेस से दो चार कर दिया। पाकिस्तान ने खित्ते में क़याम अमन के लिए भरपूर सिफारती काविशें की। शहबाज शरीफ का कश्मीर और फ़लस्तीन से पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ। बलूचिस्तान में फलाही इक़दाम पर वज़ीर आला सरफराज बुगटी और टीम की पजीराई की। पाकिस्तान की तरक्की को प्रोपेगेंडा और दहशतगर्दी से नहीं रोका जा सकता। रियासत और अवाम मुत्तहिद, बैरूनी हिमायत याफ्ता, दहशतगर्दी और प्रॉक्सीज नाकाम होंगी। मुसल्लह अफवाज हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जदीद जंग से निमटने के लिए मुसलसल तरबियत और टेक्नोलॉजी से हम आहंगी ज़रूरी है। बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए अवाम दोस्त पॉलिसी और बेहतर गवर्नेंस नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान और फैकल्टी अरकान से खिताब। फील्ड मार्शल ने कोयटा गैरिसन के दौरे पर अफसरों और जवानों से मुलाकात भी की। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। अमेरिका का ईरान पर नए हमले शुरू करने से 1 घंटा दूर था। सऊदी अरब, कतर और अमारात की दरख्वास्त पर ऐसा नहीं किया। मुमकिन है ईरान को दोबारा निशाना बनाना पड़े। अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। तेहरान हुकूमत हमसे डील की भीख मांग रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा ईरान मशरिक़ वस्ता तबाह करना चाहता है, ऐसा नहीं करने देंगे। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सदर ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर ईरान के साथ मुज़ाकरात रोकने की कोशिश का इल्ज़ाम भी लगा दिया। सदर ट्रंप और ईरान दोबारा जंग के हक में नहीं। डील ना होने का मतलब ईरान एटमी हथियार बनाएगा। हर मुल्क के पास जौहरी हथियार होगा तो हम सब गैर महफूज होंगे। ऑप्शन भी यही है कि ईरान पर दोबारा हमला करें। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं, मैं पाकिस्तान गया, 21 घंटे तवील मुज़ाकरात किए, हमारी नीयत साफ थी, इसलिए इस्लामाबाद में इतने घंटे गुजारे। ईरान का अपनाए हुर्मुज़ पर इंतज़ामी इख्तियार के लिए पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी के क़याम का ऐलान। नई अथॉरिटी का सोशल मीडिया अकाउंट भी लॉन्च कर दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक पासदारान इनकिलाब अपनाए हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक का कंट्रोल संभालेगी। तमाम फाइबर ऑप्टिक केबल्स, इजाज़तनामे और टोल फीस ईरान के दायरे इख्तियार में होंगी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन चीन पहुंच गए। बीजिंग में रेड कारपेट इस्तकबाल। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने एयरपोर्ट पर रूसी सदर को वेलकम किया। रूसी सदर पुतिन की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात शेड्यूल। दो तरफा ताल्लुकात, ईरान अमरीका कशीदगी समेत अहम मामलात पर गुफ्तगू होगी।
मनशियात फरोश अनमोल पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची की मकामी अदालत ने मुल्जिमा का दरख्शां और गिजरी में दर्ज मुकदमात में रिमांड दिया। जेल कॉम्प्लेक्स में पुलिस ने सहाफ़ियों को कवरेज से रोक दिया। मुल्जिमा पिंकी को अदालत में प्रोटोकॉल देने पर SSP सिटी अली हसन को ओहदे से हटा दिया गया। अली हसन को सेंट्रल पुलिस ऑफिस क्लोज कर दिया गया। दूसरी जानिब मनशियात फरोश पिंकी का मारूफ ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड का नाम इस्तेमाल करने का इंकशाफ। एक कस्टमर ने चंद माह कबल मनशियात मंगवाने की एक खुफिया वीडियो भी बना ली थी। राइडर्स इस बात से लाइल्म होते थे कि पार्सल में मनशियात मौजूद हैं। पिंकी केस में कई मुअत्तबर नाम सामने आए हैं। मनशियात नेटवर्क में मुलव्वस किसी शख्स को नहीं छोड़ेंगे। मुल्जिमा के मुतअद्दिद अकाउंट्स हैं जिनकी तहकीकात जारी हैं। बैंकिंग मामलात में FIA को शामिल कर लिया। पिंकी ज़्यादातर लाहौर में रहती थी। कराची आई तो उसे मुश्किल से पकड़ा। पिंकी को ग्लैमराइज ना करें कि उस पर फिल्म ही बन जाए। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कच्चे में ऑपरेशन निजात मेहरान शुरू किया। 41 बड़े डाकू मारे जा चुके हैं जबकि 320 मुल्जिमान ने खुद को पुलिस के हवाले किया। अब सिंध में कोई भी नो गो एरिया नहीं है। टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्जिम को डकैती, घर में घुसने पर 20 साल कैद, 24 लाख जुर्माने की सजा भी सुनाई। टिकटॉकर सना यूसुफ को 2 जून 2025 को इस्लामाबाद में उनके घर में कत्ल किया गया था। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम आलमी तवज्जो का मरकज। वज़ीर आला मरीम नवाज ने वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा अपनी छत अपना घर प्रोग्राम उनके दिल के बहुत करीब है। इस मंसूबे के तहत रोजाना 600 से 700 घर तामीर हो रहे हैं। सिर्फ 1 साल में 1 लाख से ज़ायद घर मुकम्मल किए जा चुके हैं। आलमी वफूद और गैर मुल्की मंदूबीन ने वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन और अवाम दोस्त इक़दामात को खिराज तहसीन पेश किया। पंजाब पवेलियन में अपनी छत अपना घर की दस्तावेजी फिल्म भी पेश की गई। स्कीम के तहत तामीर होने वाले घरों के शवाहिद भी दिखाए गए। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने इस मंसूबे की रफ्तार को रोल मॉडल करार दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट अहदाफ पर इख्तलाफात बरकरार। IMF का वफाकी और सूबाई से इजाफी टैक्स वसूल करने का मुतालबा। सूबों को रेवेन्यू में 40% इजाफे की हिदायत। हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए 4.1% शरह नमो की तजवीज़ दे दी। औसत महंगाई 8.6% रहने का तखमीना। IMF ने अगले साल GDP ग्रोथ 3.5% रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। मशरिक़ वस्ता कशीदगी बरकरार रही तो महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बड़े काफिले के हमरा डयाला जेल पहुंचने की कोशिश। पुलिस ने सुहेल आफरीदी के काफिले को 26 नंबर स्टॉप पर रोक लिया। सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद पुलिस से तल कलामी, रास्ता खोलने का मुतालबा। डयाला जेल आने और जाने वाला रास्ता मुकम्मल तौर पर सील। गाड़ियों की तवील कतारें, एम्बुलेंस भी ट्रैफिक जैम में फंस गई। दूसरी जानिब बानी PTI का डयाला जेल में तिब्बी मुआयना मुकम्मल। डॉक्टरों ने बानी PTI के मुतासिर आंख का फॉलो अप चेकअप किया। मेडिकल टीम कमिश्नर इस्लामाबाद को रिपोर्ट पेश करेगी। JUI ने 28वीं आईनी तरमीम जमा करा दी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने आइन के आर्टिकल 260 में तरमीम तजवीज़ की। कामरान मुर्तज़ा का कहना है JUI और कुछ नहीं कर सकती तो हुकूमत का 28वां नंबर तो खराब कर ही सकती है। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, भाव ताव जारी। सरगोदा में 55 मन वजनी बैलों ने धूम मचा दी। शेर सरगोदा, टाइगर, बाजीगर, ब्लैक लेपर्ड और थोर नामी 5 बैल तवज्जो का मरकज। कराची के मवेशी मंडी में हैदराबाद से लाए गए पांडा और सफेदा मरकज़ निगाह। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में भावलपुर से आए खूबसूरत बकरों की जोड़ी के चर्चे। पेशावर की मवेशी मंडियों में भी एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद। रिंग रोड मवेशी मंडी में 20 लाख के बैल ने खरीदारों की तवज्जो खींच ली।
पाकिस्तान को 121 रन दरकार, 3 विकेट्स बाकी। कौमी टीम 7 विकेट्स 316 रन पर आज आखिरी दिन के खेल का आगाज करेगी। मोहम्मद रिजवान 75 और साजिद खान 8 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। बाबर आजम 47, सलमान आगा और शान मसूद 71 रन बनाकर आउट। आजान ओवैस 21, अब्दुल्ला फजल और सऊद शकील 6 रन बना सके। बांग्लादेशी बॉलर तेजुल इस्लाम ने 4, नाहिद राना ने 2 और मेहदी मिराज ने 1 विकेट हासिल की।